धीर धैर्यं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। 30 सितंबर नवमी आई, दानवता सब शून्य दिखाई। कलयुग पड़े श्राद्ध और गुरु के साथ, सारे दानव शून्य हैं और भारत पे 3 जगत गुरु हाथ। भारत पर 3 जगत गुरुओं का हाथ है, इसलिए विजेता जगत गुरु की कृपा जिन भारतवासियों पर होगी उनका होगा, उनकी विजय हो जाएगी जिस पे हो जगत गुरु का हाथ। और बाकी जो हैं भोग सत्ता में फंसे हुए वह सब खाएंगे मात। जो परिणाम सामने आवे 15 दिन में आए, और ऐसा चक्र चले सुदर्शन और गुरु प्रकाश दिखाए। तब राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, महाराज आज 30 सितंबर है, नवमी है, कलयुग चल रहा है, आप कौन से गुरु और आपकी शक्ति क्या है? इतना सा ही बता दो नाथ मुझे, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं यहां। वृषभानु लली है नाम मेरा और राधे नाम अपार मेरा। जितना चाहो बर साधु में, जितना चाहो हर साधु में, और ऐसी शक्ति है मेरे अंदर जिसको चाहूं अपना बना लूं मैं। और आप मेरे अंदर बसे श्री कृष्ण भगवान, और आप ही मेरी जान हो, आप ही मेरे प्राण। बिना कृष्ण राधा नहीं और राधा भी मुरझाए। मैं तो प्रकृति का रूप हूं पर कृष्ण ही मुझे खिलाए। बिना कृष्ण के मिले मुझे आनंद नहीं आता। आप कौन से गुरु हो महाराज? मैं तो आपके आगे, इन 3 जगत गुरुओं के आगे शून्य हूं। इसलिए 30 का अंक पड़ा हुआ है। कृष्ण है कृपाल रूप, कृष्ण है गोपाल रूप। जमुना के तट पे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और सरगम रागनी गोप ग्वाल सुन रहे हैं, और राधे रानी को ब्रज में रोज ही नचाते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और छवि उनकी प्यारी है, वृंदावन में रास रचावे बाके यो बिहारी। कहा शक्ति राधा मेरी आप ही खुद बन गई, और क्या शक्ति बताऊं मैं, और आप मेरे मन बस गई। तो जाके हृदय बसे श्री राधा, शक्ति उसमें सबसे ज्यादा वही कृष्ण का रूप है।
चलो गोवर्धन पहाड़ और उंगली पे उठा लूंगा मैं और बचा ले ब्रज आज। चारों युगों में जब ब्रज या भारत पर कोई प्रकोप होता है तब मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हूं और दानवतावाद को शून्य कर देता हूं। चलो ब्रज में राधे रानी, अब इंद्र का मान घटाना है। जो ब्रज को डुबाने आया है उस ब्रज को हमें बचाना है। कितना भी बरखा बरसा दे, कितना भी तूफान ब्रज में आवे, पर खड़े हुए यहां राधे श्याम कोई बाल न बाका ब्रज पावे। इंद्र लगा बरसात और बरसे सूंड हजार, हाथी के सूंड की तरह बरसात की फुहारें बरसने लगी। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, उंगली पे पहाड़ उठा दूंगा, मैं गोवर्धन बन जाऊंगा, इस पूरे ब्रज को बचा दूंगा। छोटी सी उंगली मेरी और नाम बाल गोपाल, और कर दिया राधे को देख कर श्री कृष्ण कमाल। धीरे धीरे उठा पर्वत, पूरा गोवर्धन उठा डाला, और हार गया इंद्र की मेघमाला वहां, और पूरे ब्रज के गोप ग्वाल को बचा डाला। ऐसी शक्ति श्री कृष्ण में जगत गुरु श्री श्याम, कहने लगे राधा से, और वही तुम्हारा श्याम। ये वही श्याम है जो तुम्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम्हारी शक्ति से ही मैंने ये गोवर्धन पहाड़ उठाकर राजा इंद्र के मान का मर्दन कर दिया है, गोप और ग्वालों को बचा लिया है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर की शक्ति को कलयुग में वाणी इसलिए पड़ रही, राजा मर्दन होए। जितने भी घमंड हैं राजा इंद्र जैसे, सबका ही क्षय होए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में भी शून्य होने वाला है। सारा घमंड और तानाशाही इस श्राद्ध के बाद शून्य हो जाएगी, और तीनों जगत गुरु की शक्ति भारत में प्रगटावेगी, और जगत गुरु बन जाए भारत। ये शक्ति यहां प्रगटावेगी। उस शक्ति को कल की अवतार जानो, वह भारत में प्रकाश फैलावेगी। ऐसी उसकी लालिमा, ऐसा उसका रूप, भारत की वह महाशक्ति है और कल की दिव्य स्वरूप है राधे रानी। इसलिए 3 और 0 में 9 मिलानी पड़ी श्राद्ध की। दानवता के श्राद्ध हों और जगत गुरु का हाथ, कलयुग में फिर से बने भारत जगत विख्यात। पूरे कलयुग में भारत जगत में विख्यात हो जाएगा। जैसे मैंने उंगली से गोवर्धन पहाड़ उठाया था, वो सारे कांटे हाथ अगर वो उठा दे, सारे कांटे हट जावेंगे, फूलों के गुलाब बन जावेंगे, और देखो बरस वो जाएंगे। सारे भारत में गुलाब की ऐसी फैले सुगंध, मानवता की सुगंध है, हट जाए दानवता की दुर्गंध। जो दानवता की दुर्गंध कलयुग में फैल रही है राधे रानी मैया। आप बनो अब प्रकृति और फैलो सुगंध बन जाए, सारा भारत देश ही आप सुगंध कहलाए। तो कलयुग में राधे बने और भारत बने सुगंध, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, और सारे विश्व के सारे विश्व की जनता आपकी सुगंध पर मोहित हो जाएगी। यह भगवान कलंकेश्वर ने
कलयुग में श्राद्ध पक्ष की वाणी करते हुए नवमी में 30 तारीख को कहा, और मैं भी फूलों का हार लेकर और गले तुम्हारे डालूंगा, और हो जाएगा स्वयंवर आपसे मेरा, मैं तुमको ही अपना लूंगा। तुम बनो गायिका त्रिलोक की यहां, जब रागनी अपनी सुनाओगी पूरा त्रिलोक सम्मोहित हो और भक्ति को फैलाओगी। ऐसी शक्ति मेरे अंदर में जगत गुरु कहलाता हूं, और मेरी शक्ति राधे रानी मैं तुमको कलयुग में सुनाता हूं। तो ऐसी भारत की होगी शक्ति, मन मस्त मौज हो जावेगी, और दानवता पूरे जगत से देखो और ईश्वर की कृपा से हट जावेगी। तो द्वापर में तो प्रेम बांसुरी और मेरा था हथियार, और गोप ग्वाल ब्रज भूमि और राधे से किया मैंने ही प्यार, मेरा प्रेम सूत्र था वहां पर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होय मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो मैं प्रेम से प्रकट होता हूं। तो हे भारतीयों, भारत माता से और भगवान से प्रेम करना सीखो। सत्ता और राजताज से नहीं। क्षणिक है, माया मोह क्षणिक है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा पाक। तो ये 4 दिन की चांदनी के चक्कर में आप न पड़ करके, जैसे मैं चारों युगों में राधे की चक्कर में ही रहता हूं और राधे मेरे चक्कर में रहती है। तो माया और ब्रह्म का चक्र जब जब भी भारत में चलता है और ये एकाकार होते हैं, उस समय भारत में राम राज्य की परिधियां होती हैं। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। इसलिए कलयुग की काली मां को हटाने राधे रानी मैया कल की भगवान के साथ, जो कृष्ण का ही स्वरूप है, भारत में पधारा है। तो स्वागत की कर लो तैयारी, और हमको तो ईश्वर की सुगंध फैलाना है, घर घर में अलख जगाना है, राधे गोविंद को बुलाना है। ऐसे जगत गुरु कृष्ण थे जो कभी न खाते मात, चारों युगों में जगत में और रहते हैं विख्यात। तो प्रेम से ही कमाल कियो, गोप ग्वाल प्यार कियो, नंद के इस लाल ने रास में उलझाई दियो। जमुना के तट पर और सब कदम्ब की डारन में, और देखो नाच नाच रहे कृष्ण के कुंजारन में। सेवा कुंज नाच रहे और नृत्य यो नचाई दियो, और पूरे ब्रज धाम को शाम ने नचाई दियो। पूरा ही त्रिलोक नाचे, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचे, 33 करोड़ देवता नाचे, और नाच नाच बृहस्पति सब, और शिव को भी बुलाई लियो, गोपी बना दियो भोलेनाथ को, और ब्रजधाम वृंदावन में गोपेश्वर बना ही दियो। कौन है गोपी, कौन है कृष्ण, कौन है राधे रानी, और कोई नहीं है समझ पाया ब्रज में, और ऐसी प्रेम कहानी। तो सारे ही गोपी बने, सारे बन गए ग्वाल, और सारी राधा बन गई और सारे नंद के लाल। कहां ढूंढे हम राधे को, कहां ढूंढे हम कृष्ण, कहां ढूंढे हम गोप ग्वाल को। ये ब्रज धाम स्वतंत्र ब्रज धाम पावन रूप देखो, शाम मय सब ब्रज हुयो, जमुना भी हो गई शाम, राधे रूप शाम ही हो गयो।
ये गोप और सब ग्वाल देखो श्याम रूपक बन गए, और चांदनी सब श्याम और जमुना को जल श्याम यो हो गयो, लता पता सब श्याम जानो कुंज सेवा श्याम यो, ब्रजधाम पावन बन गयो सब श्याम रूपक हो गयो। जब श्याम श्री ये हैं ब्रजेश श्री कृष्ण श्याम ही जब बने, रंग सब पे ब्रजवासी पे देखो श्याम को यो चढ़ गयो, यो श्याम रंग जब चढ़ नहीं पावे गुरु कृपा हो जाती है, और 30 ये सितंबर सब शून्य दानवता पाती है, माया मोह काम क्रोध मद लोभ दानवता हो शून्य, 3 रंग श्री कृष्ण के और कृष्ण नाम आहन। भगवान श्याम सुंदर का भी 3 अक्षर में नाम है, और ये श्याम रंग जिस पर चढ़ जाता है फिर शेष रंगों की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए यदि आपको अपनी आत्मा के ऊपर, अपने पंच तत्व की देह के ऊपर और अपने नेत्रों में बसाना है तो शाम को बसाओ। काम क्रोध मद लोभ सत्ता इनको देवो हटाओ, और श्याम रंग को 10 इंद्री में भर लो तुम। अमृत श्याम रंग को जानो, अमृत पान कराओ, और आत्मा में श्री ब्रजेश अमृत को भर भर तुम सब आओ। तो जब भरती है आत्मा और भर जाता है श्याम रंग, तो भगवान खड़े रहते हैं वहां पर राधे रानी के संग। तो राधे रानी और श्याम उन भक्तों के हृदय में 24 घंटे खड़े रहते हैं। ये ब्रजधाम का कमाल है। असंभव को संभव करे, जो ब्रज में एक बार भी आवेगा, कैसी भी मनोकामना हो वह पूर्ण करके जावेगा। तो क्यों नहीं आते मांगने श्याम से यहां, जहां गोवर्धन गिरधारी खड़े हुए, बरसाने में राधा खड़ी हुई, वृंदावन में बांके बिहारी खड़े हुए। एक बार मांगने इनके दर पर भक्तों भारत के आ जाना, जो इच्छा हो भक्तों की सब पूरी इनसे करवा जाना। जो जो भी भक्त आया दर पे सब भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे श्याम रंग श्री राधे श्याम इस ब्रज में घूमते फिरते हैं, छोटे मोटों को मिलते हैं और गरीबों के संग खेलते हैं। ऐसे ये रास रसिक बाके बिहारी जो गोप ग्वाल संग नचते हैं। तो नहीं घमंड इनको यहाँ और नहीं यहाँ ये भगवान, ये तो साधारण मनुज है इस ब्रजधामों गतिमान। इस ब्रज में ये साधारण है और त्रिलोक में तो असाधारण है। इसलिए राधे जी ये प्रेम बांसुरी जब बजने लग जाए, जब आत्मा हो बांसुरी और इंद्रिय के स्वर बने और राधे रानी के प्रेम में ये बांसुरी ब्रज में बजे, तो भाग खुले उन भक्तों के जो सुने बांसुरी राग। और ऐसा श्याम अनुराग हो और जग जाते हैं भाग। तो भाग जगाने कृष्ण कलयुग में बन के आए कल की अवतार। राधे भी है साथ में उनके, उनसे करेंगे प्यार। तो यो कल की अवतार भी कलयुग में, और नचैयो इसे जानिए। और बता रहे हैं श्याम, और देखो रास को मुझे मानिए। नृत्य अवतार कलयुग में मेरा, सारे जगत को नचाऊंगा। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको रोज ही नचाऊंगा। नकेल डाल दूंगा उनके और कंस जैसा घुमाऊंगा।
और लाख कोशिश कर ले वह, पर मैं उनसे न मिलने पाऊंगा। भ्रम में और शंका में डूब जाएंगे, ये कौन आ गया। और मैं एक रूप दानवता का और एक मानवता का दिखाऊंगा। वह मुझे समझेंगे शत्रु, मैं उनको अपना मित्र बनाऊंगा। और जितने भी गरीब होंगे जगत के, उनको गले लगाऊंगा। तो एक एक रूप दोई दोई रूपा, कृष्ण राम बने दिव्य स्वरूपा। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी दो दो रूप दिखा दिए थे। यशोदा से जाके पूछो, एक तरफ पलने में सो रहे हैं श्याम, एक तरफ माखन चोरी कर रहे हैं गोकुल में घनश्याम। एक तरफ भोग लगावे कौशल्यावत की मात, और चुपचाप भोजन खा रहे हैं देखो रामचंद्र रघुनाथ। एक एक बालक दोई दोई रूपा, ऐसा राम कृष्ण स्वरूपा। इसी तरह भगवान कलंकेश्वर भी दो दो रूप बनाएंगे। भक्तों के लिए तो वो प्रेम है, और दानवों के लिए वह राम और कृष्ण है, और पारस के सारथी हैं। जिस तरह अर्जुन को सारथी बनकर और महाभारत विजय कराया था, और 18 दिन तक गीता का अगहन में ज्ञान सुनाया। अगहन के महीने में गीता प्रारंभ की भगवान ने। वाणी अगहन के महीने में प्रारंभ होती है। अगहन मतलब अमृत को ग्रहण करने का सबसे सुंदर महीना अगहन होता है, और सारे ग्रहण को हटा देती है, और आग को हटा देती है। काम क्रोध मद लोभ की ज्वाला जले गर कोय, सभी नष्ट हो जाती है जो सुन ले गीता मोय। जो गीता में मुझे सुन लेता है, इसकी सारी अग्नियां मैं हटा देता हूं। ये गीता अमृत का स्वरूप। और श्राद्ध पक्ष में तो हम केवल अतृप्त आत्माओं की बातों को सुनते हैं। जो जीवन मुक्ति का कैंप हमारा, और ये भारत में लगता है, और जिसको होना है जीवन मुक्त वह कृष्ण के सामने कहता है। खीर पान करवाते हैं सब, और अब जीवन मुक्त वह होता है जो क्षमा मांग लेता है शाम, वह जीवन मुक्त हो जाता। बैतरणी नदी है ये, जो अपने पापों की क्षमा मांग लेता है भगवान कृष्ण से और राधे से, वो जीवन मुक्त हो जाता है। वरना अतृप्त आत्माओं अधोगति में जो होती हैं, फिर 84 लाख योनियों में चली जाती है। तो ये श्राद्ध पक्ष है, और श्राद्ध पक्ष में सत्ता का खेल नहीं खेलना चाहिए, मंत्री नहीं बनना चाहिए, शपथ नहीं दिलानी चाहिए, नए भवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नए भवन को देखने नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यहां पर तो केवल अतृप्त आत्माओं की शांति का समाधान होता है 15 दिन, और बाकी तो नवरात्रा में क्यों नहीं जाते, शपथ ले, और क्यों नहीं मंत्री बनते हो। किस बात की जल्दबाजी भारत में जो जल्दी जल्दी करते हो। इस कारण बार बार बदले, ये बदले वाली बदली है, और इस बदली में नारायण की और देखो छुपी एक कदली है। तो कदली के खंभ तो नारायण में होते हैं, और बदली के खंभ राजनीति में होते हैं। तो ये बदली के खंभे रोज बदल जाते हैं, कभी किधर, कभी राम बने रावण देखो, और रावण राम बन जाता है। ये बदले वाली बदली है जिसे कोई समझ नहीं पाता है। और बदले वाली बदली में सब बदले सरकार, और बोले कलयुग में 30 सितंबर देखो कृष्ण सरकार। इसलिए ऐसी बदलियों को हमें बदलना है। इंद्र की बदली को हमने बदल दिया था, सारा मान मर्दन कर दिया था उसका गोवर्धन उठा करके। और ये कलयुग की छोटी छोटी बदलियां हैं, इधर उधर बदल रही हैं। कोई इधर जाए कोई उधर जाए, कोई दोनों नाव में टांग रखे, पर नाव तो रहती एक टांग और दूसरी नाव में जाई फंसे, तो दोनों नावें डूबती, और डूब गई सब नाव। उस नाव में नहीं बैठे हैं देखो राधे कृष्ण की छाव। जिस नाव में राधा कृष्ण बैठे ही नहीं हो, वो नावें डूबती है। अरबों नावें डूब गई, अरबों आगे डूब जाएंगी। इसलिए आप ऐसी छेद वाली नाव में, ऐसी चलने वाली नाव में क्यों बैठ रहे हो। छोड़ो ऐसी नाव को,
और खड़े रहो तुम किनारे, एक दिन तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएंगे और बांसुरी बजाते कृष्ण मुरारे। अपने हाथ पकड़कर आपका बेतरनी करे पार, भारत की वह सबसे बड़ी शक्ति कृष्ण सरकार, वो यादवेंद्र सरकार। राधे, इसलिए आप इन लोभ की नाव में, पाप की नाव में मत बैठो। काम क्रोध मद लोभ की नावें सब बेकार, जो भी बैठा इन नावों में हो गया बंटाड़ा, और जो बैठा धर्म की नाव में उसे बचा लिया रे कृष्ण सरकार। राम वहां पर खड़े रहे हैं और बड़ा उनका दरबार। तो राम कृष्ण धर्म की नाव को तो पार कर देते हैं, बैतरणी नदी से पार लगा। बाकी समस्त काम क्रोध मद लोभ और सत्ता की नाव को तो हमने डूबते देखा। तो डूबती नाव में जो बैठने का प्रयास करता है, ये उसकी मति है, उसके पूर्व जन्म के कर्म है, और ये कर्म उसे डुबाने के लिए वहां पर ले जाते हैं और आदमी डूब जाता है। इसलिए डूबोगे भोगों की नावों में और तैरोगे धर्म की नावों में, तो राम नाम की नाव बना लो और कर लो सब उच्चार। एक दिन भैया मृत्युलोक से हो जाओगे पार। इस कारण ये वाणी थी। और नैया पार लगाए, नैया पार लगाते ईश्वर बाकी सभी डुबोए। तो आपको अपनी नैया पार लगानी हो तो ईश्वर की तरफ आओ, और अपनी नाव डुबानी हो तो सत्ताओं की तरफ जाओ, क्योंकि ये सब डूबने वाली नावें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। तो डूबती नाव में क्यों सवार होते हो? क्यों अपने आप का आत्मा आह्वान करते हो? तैरोगे, आ जाओ इधर। ये सत्यराम जी खड़े हुए और लंगर जिनके पड़े हुए और जहाज भी उनके तरे हुए, तो राम नाम से तिर जाते हैं बड़े बड़े ये जहाज, और नावें सारी डूबती जा नहीं राम कृष्ण सरकार। राम और कृष्ण की सरकार नहीं हो, सब नावें डूब जाती है विश्व में, उनको कोई बचाने वाला भी नहीं होता। इतिहास में ये अंकित हैं। इसलिए है संसारवासियों, है राधे रानी, ये 30 सितंबर का खेल है। इतने में आ गई भवानी और जीत गई देखो महारानी। तो नवरात्रा में महारानी जीतेगी, क्योंकि नवरात्रा तो होता ही महारानी का है, और महारानी की विजय का जश्न मनेगा खूब, रंग और गुलाल उड़ेगी और शक्ति मिले भरपूर। इसलिए भवानी की शक्ति तो नवरात्राओं में होगी, और ये 7 अक्टूबर गुरुवार को हस्त नक्षत्र में होगी। तो ईश्वर की शक्ति और भगवती की शक्ति से ही तो ये पूरा त्रिलोक चलता है। यदि वो निराकार की शक्ति ना हो, शक्ति उपासना इसी को तो कहते हैं, चाहे वो राम और कृष्ण हो, कोई भी हो, कोई भी अवतार हो, सब शक्ति की उपासना करते हैं। इसलिए भारतवासियों, आप भी शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति की उपासना करो, सत्ता की नहीं। नवरात्रा में सत्ता की उपासना नहीं होती, शक्ति की उपासना होती है, और परम सत्ता नारायण है, उसकी उपासना करो। आपका कल्याण है, आपके देश और भारत का कल्याण है। वरना सत्ता की उपासना तो सब एक दिन नष्ट हो जाती है, और कष्ट होता है उनको बहुत जब सत्ता उनकी हट जाती है। तो बहुत लोग कलयुग में आगे देखो पाएंगे कष्ट है, और आगे भी होती रहेगी उनकी सत्ता नष्ट है। इसलिए नष्ट होने वाली वस्तु को सारी ही बेकार, ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता। ये त्रिलोक की बड़ी सरकार, बोलो सत्य सरकार की जय, भगवान कृष्ण की जय, भगवान रामचंद्र भगवान की जय, भगवती जगदम्बे मैया की जय। ये प्रसंग ही कर गया शक्ति का संचार, दानवता सब शून्य हो गई और जगत गुरु जयकार। विश्व जगत गुरु भारत बने, इसमें संशय न हो, इस कारण ये वाणी थी। और बोले कृष्ण गति, भगवान कृष्ण की जय हो।